सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं और पढ़ने में मेरी मदद कीजिए। क्या लिखा है जी? एंटर एंड एग्जिट। एंटर एग्जिट, बोलिए मेरे साथ, एंटर एग्जिट। कोई ऐसा तो नहीं है यहां पर बैठा हुआ है जिसको एंटर या एग्जिट का मतलब ना पता हो? सबको पता है। एंटर का मतलब है अंदर आना और एग्जिट का मतलब है बाहर जाना। आप कहेंगे पास्टर जी ये क्या टॉपिक है, ਤੁਸੀਂ सानी अंदर अंदर बाहर ही कराते रहोगे? एक ही टॉपिक तुसी लेके आए हो, एंटर एग्जिट। याद रखें, इस चर्च में कोई बात भी बाइबल से बाहर नहीं होती है। बाइबल भरी हुई है एंटर और एग्जिट से। एक क्रिश्चियन लाइफ इज ऑल अबाउट एंटर एंड एग्जिट। हर इंसान, चाहे वो मसीही है या नहीं है, सुने ध्यान से, या तो वो कहीं एंटर कर रहा है या वो कहीं से एग्जिट कर रहा है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? 5 मिनट लूंगा, आपको फाउंडेशन दूंगा, फिर सरमन शुरू करते हैं। आप आज अपने घर से एग्जिट किए और इस चर्च की बिल्डिंग में आप एंटर हुए और आज आप खुदा की हजूरी में हैं। जब ये चर्च खत्म होगा फिर आप क्या होगा, यहां से आप एग्जिट करेंगे और वापस अपने घर में एंटर करेंगे। तो एग्जिट और एंटर हर बंदे की डेली रूटीन है। कोई बंदा यहां बैठा हुआ ये नहीं कह सकता पास्टर जी ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हर शख्स कहीं ना कहीं एंटर कर रहा है या कहीं ना कहीं एग्जिट कर रहा है। हालेलुया। ये जिंदगी, इट्स ऑल अबाउट एंटर एंड एग्जिट। किसी ना किसी का एग्जिट कहीं से कहीं ना कहीं एंट्री बन जाती है। सुने ध्यान से। और कहीं ना कहीं आपकी एंट्री जो है वो कहीं ना कहीं का एग्जिट बन जाता है। ये इस फिलॉसफी को, इस थीम को आप समझें। अब ये देखते हैं कि बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है कि एंटर और एग्जिट क्यों आज ये कलाम आया है और क्यों जरूरी है कि आज हम खुदा के कलाम में से देखें कि इस बात का क्या मतलब है। तो फर्स्ट जो हमारी आयत है उसको हम खोलेंगे और वो है इस्तिश्ना, यानी कि व्यवस्था विवरण, यानी कि ड्यूटोनॉमी। व्यवस्था विवरण, इस्तिश्ना की किताब ड्यूटोनॉमी और उसका 28वां बाब और उसकी 6ठी आयत खुदा की खादमा के साथ मिलकर पढ़ेंगे। इस्तिश्ना 28:6, ड्यूटोनॉमी 28:6। पढ़िए जी। और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। बस जी, थैंक यू। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से ये कलमा जो तूने दिया है खुदावन एंटर और एग्जिट का, खुदावन तेरे कलाम को मांग लेते हैं प्रभु जी। मुझे हिम्मत देना और खुदावन सुनने वालों को सुनने की ताकत देना, और ये सब तेरे पाकरू से ही हो सकता है खुदाया, ताकि आज खुदावन तेरा कलमा जब डिलीवर हो तो खुदावन तेरे नाम को सारा इज्जत और जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब बोले आमीन। हालेलुया। तो क्या लिखा है जी खुदा के कलाम में? और तू अंदर आते वक्त क्या होगा? मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी। आमीन। तो बोलिए एंटर एग्जिट। तो बाइबल तो क्लियर बताती है इन दो चीजों के बारे में, और बाइबल बड़ी खूबसूरत बात कह रही है कि एंटर और एग्जिट तो तू हो रहा है, लेकिन तू इन दोनों चीजों में दोनों वक्त पर तू मुबारक होने वाला है। हालेलुया। ब्लेसिड है आप अंदर आते हुए भी बाहर जाते हुए भी। कहीं एंटर हो रहे हैं तो आप मुबारक हैं, खुदा का कलाम कहता है। जब आप किसी जगह से बाहर निकल रहे हैं तब भी आप मुबारक हैं, ये खुदा का कलाम हमें बताता है। बाइबल मुकद्दस, सुने मेरे प्यारों, बाइबल मुकद्दस भरी हुई है एंट्री और एग्जिट से। बाइबल में कोई ना कोई कहीं पर एंटर हुआ है और कोई ना कोई कहीं पर एग्जिट हुआ है। पीछे चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं। आसमान पर क्या हो रहा था? लूसीफर जो खुदा का परस्तार था,
उससे अच्छी वर्शिप कोई नहीं कर सकता था। वो वर्शिप करता था, लेकिन जब उसने खुदा बनना चाहा, खुदा की मानिंद बनना चाहा, तो उसको हेवन से क्या दिया गया? बोले एग्जिट। तो उसको एग्जिट का रास्ता दिखा दिया गया, बल्कि मैं उसको पटक दिया गया जमीन के ऊपर। तो जो वो एग्जिट हुआ आसमान से, वो आज तक कभी वापस आसमान पर दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया। कुछ जगहें हैं ऐसी जहां से हम जब एग्जिट हो जाते हैं ना, एक दफा एंटर नहीं हो सकते। आप सुन रहे हैं चर्च? खुदा आज आपको सारी बातें ये बताएगा। उसके बाद बाग अदन में क्या हुआ? बाग अदन में भी आदम को और हव्वा को, औरत को, मर्द को बनाया गया। उनको जिंदगी का दम उनके अंदर फूका गया। वो दम जैसे ही उनके अंदर एंटर हुआ, उनके अंदर जिंदगी एंटर होगी। हालेलुया। और उन्होंने पाप कर दिया। जैसे ही पाप उनके अंदर क्या हुआ है? एंटर हुआ है, तो वो बाग अदन से, आपको समझ आ रहा है मैसेज? तो ये आपके हाथ में है कि आप किधर एंटर हो रहे हैं और किधर एग्जिट हो रहे हैं। आप गलत जगह एंटर हो जाएंगे, सुने मेरी बात ध्यान से, तो खुदा की हजूरी से एग्जिट हो जाएंगे। अगर पाप आपके जीवन में एंटर हो जाएगा, तो फिर आपकी हजूरी, जो खुदा की हजूरी आपके अंदर है, वो आपके अंदर से हमेशा के लिए एग्जिट हो जाएगी मेरे प्यारों। लेकिन आज हम सीखेंगे कि हमें कहां एंटर होना है और कहां से हमें आज एग्जिट होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, इस कलाम के वसीले, इस वचन के वसीले, आपकी सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन से एग्जिट होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम से, और गवाहियां एंटर होने वाली हैं आपके जीवन में, मिरेकल्स एंटर होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। शैतान एग्जिट होने वाला है और परमेश्वर यीशु मसीह एंटर होने वाला आपके जीवन में। क्या आप रेडी हैं इस वचन को लेने के लिए? मुझे हाथ दिखाइए, कौन कौन रेडी है? हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। तो अपने बारे में चलिए हम बात करते हैं। हम सब जो लोग हैं, हम पहले कहां थे? हम सबसे पहले आसमान पर थे। हम इटर्निटी में थे, खुदा के साथ थे। वहां से खुदा ने हमें हमारी मां के पेट में एंटर किया। हम मां के पेट में एंटर हुए और 9 महीने अपनी मां के पेट में रहे। उसके बाद हमारी मां ने हमें एग्जिट किया और पैदा किया और इस दुनिया में भेजा, और हम इस जमीन में पैदा हुए, और हम यहां से वक्त गुजारेंगे, और उसके बाद एक दिन आएगा कि हम सब यहां से एग्जिट होंगे। हालेलुया। इस जमीन से, और उसके बाद फिर से आसमान में एंट्री ले लेंगे। हालेलुया। तो आप आए कहां से हैं? अगर आपको नहीं पता, कई कहते हैं जी मां के पेट से आया हूं, ठीक है, मां के पेट से सारे ही आए हैं, लेकिन आप आसमान से आए हैं। बोले आसमान से आए हैं। इसीलिए तो हमारे चर्च का ये नारा है कि वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन। हमारी सिटीजनशिप जो है ना, वो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन नहीं है, हम तो आसमानी है। हालेलुया। ये बाइबल बताती है। तो वहीं से निकले हैं, बोले वहीं से एग्जिट हुए, और वहीं आपने एंटर होना है। कई लोग कहते पास्टर जी मैनू तो पता ही नहीं मैं किथे जाना है, मैं किथों, मैं आया क्यों इस दुनिया दे विच। तो बाइबल आपको बता रही है, तू अंदर आते हुए भी मुबारक होगा, तू बाहर जाते हुए भी मुबारक होगा। ये अंदर आना बाहर जाना, ये जिंदगी भर का ताल्लुक है। ये एंटर और एग्जिट कभी खत्म नहीं होने वाला मेरे प्यारों। जब आप सुबह अपने घर से एग्जिट करते हैं, खुदावन के इस कलाम को आपने याद रखना है। आमीन। जब आप अपने दफ्तर में एंटर करते हैं, आपने इस खुदा के कलाम को याद रखना है। जब आप दफ्तर से बाहर निकलते हैं, इस कलाम को याद रखना है। वापस जब घर में जाते हैं, शुक्रगुजारी करें और इस कलाम को हमेशा याद रखें। हालेलुया। और अपनी दुआ में आज से ये एंटर कर दें बात कि खुदावन तूने आज मेरा एंटर एग्जिट बहुत अच्छा कराया है। हालेलुया। खुदावन मेरा एंटर एग्जिट आज बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि तूने मुझे मुबारक ठहराया है। आमीन, आमीन। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूं। आपने अक्सर देखा होगा, होता ही बल्कि में ऐसा है कि जो एग्जिट है ना, वो बड़ा पेनफुल होता है। खुशी खुशी कोई नहीं आया यहां पर,
अपना घर छोड़ के आना, अपने अजीजों को छोड़ के आना, अपने मुल्क को छोड़ के आना, ये बड़ा पेनफुल होता है। बोले पेनफुल है, ये आसान नहीं है। और एग्जिट जो है ना, वो हमेशा से पेनफुल है। आपने देखा है जब मां एक बच्चे को पैदा करती है, बच्चा क्यों रोता है? कोई बच्चा देखा आपने हंसा हुआ पैदा हुआ है आज तक? कोई ऐसा बच्चा देखा आपने तो मुझे बताइएगा। नहीं, बच्चा रोता है। जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो रोएगा, इसका मतलब है कि वो हेल्दी है, इसका मतलब है वो नॉर्मल है, इसका मतलब है उसके फेफड़े सही काम कर रहे हैं, सांस ले रहा है। नर्सें, डॉक्टर सब खुश होती है, मां भी खुश होती है। पता है आपको इस बात का? लेकिन अगर बच्चा नहीं रो रहा तो इसका क्या मतलब है? देयर इज अ प्रॉब्लम। या तो बच्चा मरा हुआ है या बच्चे की ब्रीदिंग ठीक नहीं है। बच्चा रोता क्यों है? बच्चा रोता इसलिए है कि मैं अंदर मजे से बैठा हुआ हूं अपनी मां के पेट में, मुझे क्यों धक्का देकर बाहर निकाला गया है, मुझे ये चेंज पसंद नहीं है। तो जो एग्जिट होता है ना, वो कह रहा हूं या नहीं कह रहा? तो फिर तुसी की खलीफा नु वेखना आने था। चले आप होता आते लेकिन चले जाते, लेकिन यहां परमानेंटली आप क्यों रह रहे हैं? क्योंकि आपके लिए जरूरी था यहां आना, और आपके लिए आसान नहीं था अपने घर को छोड़ना। हालेलुया। बोले एग्जिट इज पेनफुल। और बाइबल में से देखते हैं कि एग्जिट किसने किया। जेनेसिस निकालिए मेरे साथ, पैदाइश, उत्पत्ति, और उसका 12वां अध्याय, 12वां चैप्टर, और पहली और दूसरी और तीसरी आयत पढ़ेंगे। दोबारा बोलता हूं मैं, उत्पत्ति, जेनेसिस, पैदाइश, उसका 12वां चैप्टर, और उसकी पहली और दूसरी और तीसरी वर्स पढ़ेंगे। और खुदावन ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ जी, दोबारा से पढ़िए। और खुदावन ने अब्राहम से कहा, और खुदावन ने इब्राहिम से कहा, क्या कहा? कि तू अपने वतन, नंबर 1 याद रखिएगा, बोले वतन। नंबर 2, और अपने नातेदारों नंबर 2 हो गया। नंबर 3, के बीच से और अपने बाप के घर से, के बीच से, नंबर 3 हो गया। और नंबर 4, अपने बाप के घर से, अपने बाप के घर से क्या कर? निकल कर। रुक जाइए यहीं पर, कितना मुश्किल है। 4 चीजें यहां पर बताई गई हैं। 4 चीजें बताई गई हैं। ये बेटा जी जरा वर्स जरा हिंदी में भी पढ़ना, आप क्या लिखा हुआ है। और खुदावन, और यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैंने तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। कितना मुश्किल है। प्रभु ने एक ही झटके में 4 चीजें उसको कहा, छोड़ दे। अपना वतन छोड़ना आसान नहीं है अजीज। खुदा ने कहा तुझे छोड़ना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा जहां मैं तुझे कह रहा हूं। अगर आज आप अपना वतन छोड़कर आए हैं तो खुदावंद आपको यहां पर लेकर आया है। खुदा आपके जीवन में अपने वादों को पूरा करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। लिखा है अपने बाप के घर को छोड़ा उसने। बड़ा मुश्किल है अपने माँ बाप के घर को छोड़ना, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ना, नातेदारों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक आवाज पे पराठे आ रहे, माँ जी पराठे देना, पराठे आ गए ने। इधर लाएगा कोई पराठे आपके लिए? कोई नहीं। कपड़े धुल रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, आपके कपड़े धुलकर, इस्त्री होकर, तय होकर आपकी अलमारियों में रखे जाते थे। सब अपने वतन में, अपने माँ बाप के घर में, अपने घर में आराम से थे। लेकिन प्रभु कहता है नहीं, तुझे एग्जिट करना पड़ेगा। और इब्राहिम के लिए भी मुश्किल था अजीजों, आपके लिए, मेरे लिए भी मुश्किल है। हालेलुया। तो कितने लोग हैं जो नए नए यहां पर आए हैं? मुझे हाथ दिखाइए जो नए नए हैं। डर के हाथ दिखाएंगे तो फिर कैसे नजर आएगा? हाँ, ऐसे कर। वाह, कितने लोग आए हैं देखें। तो आज ये कलाम आपके लिए होने वाला है। हालेलुया। अगर आपने अपने वतन को छोड़ा है, अपने नातेदारों को छोड़ा है, और लिखा है प्रभु ने कहा है उनके बीच में से निकल। आमीन। कई दफा हम यहां दुबई आते हैं फिर भी उनके बीच में ही फंसे हुए। सारा दिन उनसे फोन पे बात होते 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 होते
उन्हीं में ही फंसे रहते हैं अजीजों। सोचें, देयर इज अ पर्पस एंड अ प्लान कि प्रभु आपको यहां दुबई क्यों लेकर आया है। दुनिया में और भी मुल्क थे, प्रभु यहां क्यों लेकर आया? क्योंकि प्रभु की कोई योजना है, कोई प्लानिंग है, जैसे इब्राहिम के लिए उसकी प्लानिंग थी। आमीन। आगे बढ़िए जी, दूसरी आयत में क्या लिखा है? और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। आमीन, हालेलुया। और खुदा उसके ऊपर ना एक कंडीशन देता है। खुदा ऐसे कोई काम करने के लिए नहीं कहता। अगर खुदा ने कहा है तू निकल, तो खुदा उससे कितना बड़ा वादा कर रहा है, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदा आज आपसे भी ये वादा कर रहा है, अगर मैंने तेरा ये एग्जिट अरेंज किया है जो कि पेनफुल था, शायद आपके बहुत पैसे लगे होंगे, शायद आपके साथ किसी ने फ्रॉड भी किया होगा, शायद आप अभी तक घूम रहे हैं, कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा, अगर इंटरव्यू आ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं हो रहा। आपके मन में 50 दफा शैतान ये ख्याल लेकर आता है, मैं यहां क्यों आई हूं, मैं यहां आया क्यों, ऐसे बेहतर तो मेरा वतन था। लेकिन खुदा आज आपको याद करा रहा है, एग्जिट अगर तुझे मैंने कराया है तो मेरा जो वादा है तेरे जीवन में जरूर पूरा होगा। हालेलुया। आगे बढ़िए जी, तीसरी वर्ष क्या लिखा है? जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, आमीन, और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा, आमीन, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। हालेलुया। ये एग्जिट अगर इब्राहिम ने पूरा किया तो खुदा ने अपने वादे को भी उसके जीवन में पूरा किया। 15 बाब निकालिए, उसकी 5वीं आयत निकालिए। उत्पत्ति 15 बाब, जेनेसिस पैदाइश 15 बाब और उसकी 5वीं आयत, वर्ष पढ़िए जी। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर जी, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। जी, और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। हालेलुया। यहां पर भी आपको एक नजर आ रहा है, एक और एग्जिट, कोई देख सकता है? क्या लिखा हुआ है ऊपर? और वो उसको कहां ले गया? वो उसको बाहर लेकर गया है, वो उसको अंदर कहीं नहीं लेकर गया। चर्च, खुदा आज आपको बाहर लेकर अगर कहीं आया है तो खुदा आपसे बड़े वादा करना चाहता है। हालेलुया। खुदा कभी अंदर लेकर आएगा, कभी बाहर लेकर आएगा, कभी एंटर करेगा, कभी आपको कहेगा तू एग्जिट कर। लेकिन खुदा अपने वादे को पूरा करना जानता है। खुदा ने उसको बाहर निकाला है क्योंकि वो अंदर अपने खैमा में था। जो खुदा उसको दिखाना चाहता था वो खैमे की छत से नहीं नजर आएगा। खुदा जो आपको दिखाना चाहता था वो आपको आपके वतन में नहीं दिखाई देगा। वो तब दिखाई देगा जब आप खुदा के कहने पर उस वतन जाएंगे जहां खुदा आपको लेकर आया है। ये मुल्क यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आपके लिए मुबारक होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। दुबई, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा, सारी रियासतें मांग ले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदा कहीं पर भी आपको एस्टेब्लिश कर सकता है। खुदा यहां आपको बिजनेस दे सकता है, ट्रेड लाइसेंस दे सकता है। आपको जॉब ढूंढने आए हैं, आप अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप सलून में आप रोती हैं, छुट्टी नहीं मिलती, खुदा आपको नया सलून दे सकता है। आप एम्प्लॉइज को हायर करें, आप उनके वीजे निकालें, खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। खुदा ने उसको खैमे में से निकाला है। अगर खुदा उसको अंदर ही रखता, सुने मेरी बात, तो खुदा उसको कहता आसमान की तरफ निगाह कर, तो वो क्या करता? उसको तो छत नजर आती। इसीलिए प्रभु ने उसको पहले बाहर निकाला है। साथ वाले को बोले बाहर निकल, बोले एग्जिट। हालेलुया। और आपने हर संडे को अपने घर से एग्जिट करना है और ऐसे तुसी एंटर करना है। जे तुसी ऐसे एंटर नहीं करोगे, ये ऐसे वचन फिर आप कैसे सुनेंगे मेरे प्यारों? हालेलुया। और उसको उसने बाहर निकाला है, वो एग्जिट किया है। उसके बाद खुदा ने कहा उत्ते वेखून, सही जगह पर आएंगे तो प्रभु आपको दिखाएगा, सही एग्जिट लेंगे तो। हालेलुया। और उसने निगाह की तो क्या देखता है? निगाह कर तो सितारों को अगर गिन सकता है तो गिन ले। हालेलुया। क्या खुदा है हमारा! मैं कहता हूं अपने परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजा दो। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा बाहर निकल, एग्जिट ले। उसने कहा अगर गिन सकता है तो गिन ले ये सितारे। खुदा कह रहा था मैं तेरी औलाद को ऐसे बढ़ाने वाला हूं। क्या हम
इब्राहिम की औलाद में से हैं या नहीं, मुझे बताएं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो इब्राहिम की नस्ल से हैं? हालेलुया। तो आप सिर्फ इब्राहिम की नस्ल नहीं है, आप वो खूबसूरत सितारे हैं जो परमेश्वर ने उसको हजारों साल पहले दिखाए थे। जहां तेरी निगाह जाती है तू देख ले, गिन सकता है तो गिन ले। वहां पर उस वक्त मैं और आप आसमान पर थे, सितारों की तरह खुदा की हजूरी में मौजूद थे। हालेलुया। खुदा ने उस वक्त दिखाया, ओ एक एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट कलीसिया, तेरी औलाद ऐसी होने वाली है। हालेलुया, आमीन। एक पिक्चर है यहां पर, मैं वो चाहता हूं कि दिखाइए। कहीं तो खुदा आपको एग्जिट करने के लिए कहता है और कहीं पर खुदा आपको एंटर करने के लिए नहीं कहता है। आपने अक्सर ये साइन देखा होगा, क्या लिखा है सामने? डू नॉट नहीं, असी तो उत्थे ही जाना है जिथे लिखा है। पाकिस्तानी वेखिए, रॉन्ग ही वड़न दी आदत है पाकिस्तानी दी। इंडियंस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी का मुझे पक्का पता है। उन्हें पुट्ठे ही घुसना है। गाड़ी चलाएगा ना तो रॉन्ग में तो जरूर जाना है उसने। मैं जब आया था ना नया दुबई में, आप हैरान होंगे, पाकिस्तान से आया हूं मैं, 20 साल पुरानी बात है। गाड़ी का मैं तो अपने आप को सुपर ड्राइवर समझता था। मुझे लाइसेंस मिल गया यहां पर, जल्दी मिल गया, फर्स्ट टाइम में लाइसेंस मिल गया। ड्राइवर था मैं शुरू से, 16 साल की उम्र से गाड़ी चला रहा हूं। तो ने बात बड़ी मजे की है। तो मैंने ये साइन जो है, हमारी क्या आदत है ये साइन पढ़ने की, सानू तो सड़क नजर आनी चाहिए थी बस। मैंने वहां गाड़ी घुसा दी। देरा की बात है, देरा की बात है, मैंने वहां पे गाड़ी घुसा दी। वहां पे एक शुरता आया, मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैंने शुरते को हॉर्न दे दिया और मैं शुरते को कह रहा हूं कि हट आगे से। वो हैरान हो गया कि ये कौन बंदा है जो मुझे एक तो रॉन्ग आ रहा है, एंटर गलत कर रहा है, और ऊपर से मैं आके खड़ा हुआ तो मुझे ही हॉर्न दे रहा है। लाहौरियां दी आदत है। फिर उन्होंने मैंने करीब आके समझाया, पाकिस्तानी था शुक्र करें, तो उसने मुझे ये कहा कि तू शुक्र कर कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैंने तुझे छोड़ दिया है, वरना कोई अरबी होता तो तू भी अंदर, तेरी गाड़ी भी अंदर होती। तो उस दिन से मैंने पल्ले बांध लिया कि जहां आप ये साइन देखें वहां आपने नहीं जाना। हालेलुया। परमेश्वर भी रूहानी तौर पर ये कई जगहों पर कलाम में साइन उसने दिया हुआ है कि डू नॉट एंटर। शराब नोशी वाली जगह पर नहीं एंटर करना, हरामकारी वाली जगह पर, व्यभिचार वाली जगह पर डू नॉट एंटर। गलत, आपको पता है आपके कैंप के साथ वाले रूम में शराब पी जा रही है और उधर गलत काम हो रहे हैं, आपने वहां पर एंटर नहीं करना। ये साइन आज प्रभु आपको दिखा रहा है, इसको प्लीज अपनी आंखों में आज बांध लें कि आपने उस जगह पर जहां प्रभु आपको जाने के लिए मना करता है, आपने वहां एंटर नहीं करना। क्योंकि देखिए, एक गलत एंट्री आप लेंगे ना तो हमेशा के लिए खुदा की हजूरी से एग्जिट कर जाएंगे। आज खुदावंद आपकी दिशाओं को ठीक कर रहा है, आज खुदा आपको डिसिप्लिन कर रहा है किधर एंटर करना है और किधर एंटर नहीं करना है। हालेलुया। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। एक और पिक्चर आपने अक्सर हाईवे पे देखी होगी। नीचे क्या लिखा हुआ है? येलो में पढ़िए, नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ये लास्ट एग्जिट। ये कलाम जो है ना, आज लास्ट एग्जिट की तरह आया है। अगर आज आपने ये एग्जिट मिस कर दिया, ये कलाम की बातें मिस कर दी, हो सकता है कल आप जिंदा हो या ना हो सकता है अगले संडे तक आप जिंदा हो या ना हो, मैं जिंदा हूं या ना हूं। खुदा आज आपके पास ये वचन लास्ट एग्जिट के तौर पर लेकर आया है कि आज तुम जिस राह पर जा रहे हो ना, जिस हाईवे पे हम चल रहे हैं ना, गुनाह के हाईवे पे, खुदा इस कलाम को लास्ट एग्जिट के तौर पर लेकर आया है। अगर आज प्रभु आपके सामने ये एग्जिट, ये कलाम लेकर आया है, इस एग्जिट को ले लें, क्योंकि खुदा आपकी डायरेक्शन को बदलना चाहता है। हालेलुया। होता क्या है, जब हम एग्जिट लेते हैं तो क्या होता है, हम यूं जा रहे हैं, जैसे ही एग्जिट आया तो हमने वो एग्जिट लिया, तो हम अपनी जो डेस्टिनेशन है, जो हमारी मंजिल है, खुदा उसको तब्दील कर देता है। हालेलुया। ये लास्ट एग्जिट आपको पता है कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। यीशु मसीह आज आपको ये वार्निंग दे रहा है, मेरे प्यारों सुने मेरी बात। आज गलत टर्न ले लिया, ऐसे ही है ना, गलत एग्जिट ले लें तो कहां से कहां चले जाते हैं। दुबई से सड़क पे डालो ना जरा गाड़ी, जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनको समझ आएगी मेरी बात।
ये हमारे चर्च के बच्चे अबू धाबी से अक्सर कई दफा कन्वेंशन वगैरह पे लेट हो जाते हैं। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? पास्टर जी गलत एग्जिट ले लिया सी ड्राइवर ने। एक गलत एग्जिट आपकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, आपकी मंजिल को चेंज कर देगा। आप अपनी मंजिल पर या तो पहुंच नहीं पाएंगे या पहुंचेंगे तो लेट पहुंचेंगे। तो खुदा आज आपको वार्निंग दे रहा है, डोंट मिस दिस एग्जिट, क्योंकि हो सकता है ये आज लास्ट एग्जिट हो आपके जीवन में। हालेलुया। और जब हम इस चीज को ले लेंगे तो हम प्रभु की हजूरी में एंटर कर जाएंगे जबरदस्त तरीके से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक और पिक्चर दिखाइए। क्या ये दरवाजा आपने अक्सर देखा है बिल्डिंग्स के अंदर? कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है, पाकिस्तान तक नहीं मैं गल कर रहा, दुबई की मैं चले बात करता हूं, शायद ही कोई ऐसी बिल्डिंग होगी जिसके अंदर इमरजेंसी एग्जिट ना हो। इमरजेंसी एग्जिट का मतलब ध्यान से सुने, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ये एक ऐसा एग्जिट है जिसमें दोबारा एंटर नहीं होते। दरवाजा देख रहे हैं आप, ये सिर्फ अंदर से खुलेगा, लेकिन हाँ फायर एग्जिट है, यानी कि ये अल्टीमेट इमरजेंसी के अंदर है कि ऐ प्रभु मुझे बचा, मैं मर गया हूं, मैं पाप में हूं, मेरा जीवन खत्म हो गया है। तो खुदा आपको एक इमरजेंसी एग्जिट दे देगा, और वो सिर्फ दरवाजा, ये दरवाजा देखा आपने, इसको आप पुश करेंगे ना तो ये बटन को, इसको, इसकी जो बार नजर आ रही है, इसको आप पुश करेंगे तो ये खुलेगा। खुल के जब दरवाजा एक दफा बंद हो गया है, ये दोबारा बाहर से कभी नहीं खुलेगा। इसीलिए इसको इमरजेंसी एग्जिट बोलते हैं। प्रभु का वचन हमें यही कहता है कि प्रभु हमारे जीवन में इमरजेंसी एग्जिट भी देता है अजीजों, और उस एग्जिट को हमने कभी मिस नहीं करना। मैं चाहता हूं ये पिक्चर यहीं लगे रहने दें और आप मेरे साथ एक वचन निकालिए, पहला करंथियों 10वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। पहला करंथियों उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं वर्ष पढ़िए जी। पहला करंथियों 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़िए जी। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, आमीन। बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर हालेलुया। देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। आमीन। आजमाइश के साथ, जैसे ही आप पे आजमाइश आएगी, खुदा आपको निकलने का क्या देता है? एक इमरजेंसी एग्जिट भी देता है आपको। हिंदी में पढ़ें जी, क्या लिखा है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जी। परमेश्वर सच्चा है Yes. और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, आमीन। वरन परीक्षा के साथ निकास भी देगा कि तुम सह सको। आमीन। समझ आई आपको? क्या देगा? विकास, निकास। निकास, निकास का क्या मतलब है? एग्जिट। एग्जिट। तो आज प्रभु आपको, किसी भी आप आजमाइश में हैं, किसी भी टेम्पटेशन में हैं, तो प्रभु आज आपके जीवन में ये डोर लेकर आया है। जहां एंटर होना है वहां एंटर होना है, जहां एग्जिट होना है वहां एग्जिट होना है, जहां एग्जिट नहीं होना है वहां एग्जिट नहीं होना है, और जहां एंटर नहीं होना है वहां पर भी आपने कभी भी गलती से भूल कर भी एंटर नहीं होना। आज खुदावन हमें अपने कलाम से ये समझा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए दूसरा तिमोथियस और उसका 4था बाब, 4था अध्याय और उसकी 6ठी वर्ष पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियस 4था बाब 4th चैप्टर 6 वर्ष पढ़िए जी। क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ। मैं अब कुर्बान हो रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? ये खुदा का खादिम पौलुस अपने स्पिरिचुअल सन को, तिमोथियस को क्या बोल रहा है? पढ़िए जी। मैं अब जी, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ, हाँ, और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है, यानी कि मेरे एग्जिट होने का टाइम आ गया है। और हिंदी में क्या लिखा है जी? क्योंकि मैं अरग के समान उंडेला जाता हूँ जी, मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मेरे कूच का समय, सब बोले मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। तो मैं आज चर्च आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए सब अपने जीवन पर गौर करें कि हम सब ने एक दिन यहां से कूच करनी है, हम सब ने एक दिन एग्जिट करना है, और हमने अपने परमेश्वर को फेस करना है। तो हमारी क्या पोजीशन है?
क्या हम उस एग्जिट के लिए तैयार हैं आज? अगर नहीं है तो प्रभु आज हमें वार्निंग दे रहा है लास्ट एग्जिट के तौर पे कि अपने जिस हाईवे पर आप स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं ना, पाप के हाईवे पे फुल गियर डाला हुआ है, प्रभु कह रहा है लास्ट एग्जिट ले ले, ताकि जब तू मेरे पास आए तो तू शुद्ध हो और मैं तुझे बाहें खोलकर अपने जीवन में वेलकम कर सकूं, आसमान पे वेलकम कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। बोले एंटर एंड एग्जिट। खुदा ने कहा तू अंदर आते हुए भी मुबारक होगा और खुदा ने कहा तू बाहर जाते हुए भी मुबारक होगा। आपको पता है बाइबल में एक पूरी बुक है, कोई बता सकता है उस बुक का नाम जो एग्जिट के ऊपर है? कोई बता सकता है? एक्सोडस, यस, वेरी गुड। नरगमान, कूच, खरूज, यस, खरूज, बोले खरूज, बोले एक्सोडस, बोले नरगमान, बोले कूच। सेकंड बुक है और इतनी इंपॉर्टेंट है, इट्स ऑल अबाउट एग्जिट। हालेलुया, इट्स ऑल अबाउट एग्जिट एंड इट्स ऑल अबाउट एंटरिंग समवेयर। तो प्रभु ने मूसा को पकड़ा और उसको क्या चैलेंज दिया कि तू पूरी बनी इस्राएल कौम को मिस्र से लेके एग्जिट कर जा। हालेलुया, कितना बड़ा उसको टास्क दिया। वो बुक की पूरी एग्जिट के बारे में है। और जब उन्होंने एग्जिट किया तो क्या उनके लिए आसान था या मुश्किल था? मुझे बताएं। बहुत मुश्किल था। कितनी प्रॉब्लम्स थी। वो एग्जिट, प्रभु कह रहा है एग्जिट कर, और फिरौन कह रहा है नहीं करने दूंगा। तो आज हो सकता है आपके जीवन में भी कोई फिरौन हो। फिरौन मरा नहीं है, फिरौन आज भी जीवित है। वो कभी आपका बॉस बन जाता है, कभी आपकी बीवी बन जाती है, कभी हस्बैंड बन जाता है, कभी पास्टर बन, सही कह रहा हूं मैं आपको। तो फिरौन मरा नहीं है, फिरौन आज भी जीवित है, उसकी आत्मा आज भी जिंदा है, और वो आपको उस जगह से एग्जिट करने नहीं देगी जिस जगह से प्रभु आपको एग्जिट करने के लिए कह रहा है। आमीन। अब जब मूसा उनको लेकर खड़ा हुआ था एग्जिट करने के लिए, जब उन्होंने एग्जिट किया तो सामने क्या आ गया? लाल सागर आ गया। दिखाई जी पिक्चर, यहां पे लाल सागर की पिक्चर दिखाएं। अब जैसे ही आप एग्जिट के ऊपर खड़े होगे, अब आप कहोगे कि जी मैंने एग्जिट करना है, प्रभु जी मैं तो एग्जिट करके आया हूं। आप आओगे सामने और आपको ये डेड एंड नजर आएगा। आप कहोगे प्रभु जी मैं तो एग्जिट किया, आपके कहने पर किया है, अब मैं आगे कहां जाऊं प्रभु जी, रास्ता ही कोई नहीं है। कई लोग यहां पर हैं, हमारे चर्च के हैं, उनकी पोजीशन ऐसी है, ना तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं वापस। मैं पूछता हूं कि बेटा आप क्यों नहीं वापस अपने मुल्क जा सकते, इंडिया क्यों नहीं जा सकते? कई लोग मुझे बता देते हैं, कई लोग मुझे नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनके जीवन में ऐसा है कि वो वापस नहीं जा सकते। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है। तो ना तो वो यहां पर बरकत पा रहे हैं, ना वो आगे जा रहे हैं, और वो बीच में फंस के रह गए हैं, रास्ता बंद हो गया है। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एक इंसान क्या करता है? बुड़बुड़ाना शुरू कर देता है, कुड़कुड़ाना। बोले बुड़बुड़ाना, बोले कुड़कुड़ाना। ऐ ते खत्म है साढ़े उत्ते, ऐ ते प्रैक्टिस ही बड़ी जबरदस्त है। बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना, ये तो ऐसे निकलता है मुंह से जब ऐसे हालात होते हैं। ना वीजा लग रहा है, फ्रॉड हो गया है, पैसे लेके कोई भाग गया है, खुदा पे भरोसा नहीं है, ईमान नहीं है, वो 10 आफतें नहीं देखी, इतने बड़े बड़े काम प्रभु के नहीं याद, वो आग का सतून, वो बादल का खंबा, क्या बोलते हैं पंजाबी में? खंबा ही बोलते हैं ना, आग का खंबा, पिलर, वो याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। जो प्रभु ने इतने काम किए सब भूल गए, और यहां पर आकर हम रोना शुरू हो जाते हैं। तो मूसा ने क्या कहा? डरो मत, चुपचाप खड़े होकर प्रभु के काम देखो जो वो आज ही तुम्हारे साथ करेगा। नजात के काम, बोले नजात के काम, बोले उद्धार के काम। हालेलुया। और जब उन्होंने ये प्रार्थना की और जब मूसा ने वो किया जो उसको कहा करने के लिए, उसने अपनी लाठी उठाई और उसने पानी पर मारी, और ये जो एग्जिट बंद था वो प्रभु ने खोल दिया। दिखाइए पिक्चर अगली। खुदा आपके जीवन में इस तरह से बंद जो एग्जिट है उनको खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। हालेलुया।
खुदा रास्तों को खोल रहा है, खुदा एग्जिट को खोल रहा है आपके लिए। हालेलुया। कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। हालेलुया। बजा दें यीशु के नाम पे। We love you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. सुने चर्च, सुने। प्रभु ने ये नहीं कहा था कि खाली तुमने निकलना है। खुदा ने कहा था मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा। आमीन। एक ऐसा ट्रांजिट टाइम था ये। प्रभु ने कहा मैं तुझे वादा की हुई जो सर जमीन है जहां दूध और शहद की नदियां बहती, मैं तुझे वहां लेकर जाऊंगा, तूने चलना है मेरे साथ। बीच में रास्ता बंद हो गया। तो जब प्रभु आपको कहीं एग्जिट कराता है, वो आपको लाजम कहीं ना कहीं एंटर कराएगा, बीच में नहीं छोड़ेगा। हाँ, बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी, फिरौन भी आएंगे, फौजें भी आएंगी। प्रभु रास्तों को खोलने वाला खुदा है। हालेलुया। आमीन। और उसके बाद वो रास्ता भी मैं आपको बताऊं थोड़ी देर के लिए खुलेगा। और बाद में ये रास्ता बंद हो गया था या नहीं? बंद हो गया था। खुदा अपने लोगों के लिए, सुने मेरी बात चर्च, ये खुदा किसी से कलाम कर रहा है। शायद किसी को वीजों की बहुत जरूरत है, खुदा थोड़ी देर के लिए वीजे खोल देगा और उसके बाद फिर से खुदा वीजे बंद करने की कुव्वत रखता है। खुदा थोड़ी देर के लिए कहीं पर जॉब वैकेंसी क्रिएट कर देगा, आपका काम हो जाएगा, बाद में वैकेंसी बंद हो जाएगी। खुदा कुछ भी कर सकता है आपके लिए, लेकिन खुदा आपके लिए करेगा जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे और एग्जिट करेंगे। और इन्होंने एग्जिट किया और प्रभु ने इनकी बड़ी मदद की। प्रभु ने इनको अकेला नहीं छोड़ा। खुदा आपको भी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रभु के लिए आज एग्जिट करें। अपने जीवन अगर ठीक नहीं है ना, पाप है ना अगर जीवन में, उस पाप से एग्जिट करें, प्रभु की हजूरी में एंटर करें। फिर प्रभु ऐसे बड़े बड़े काम आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक और बड़ी दुख वाली चीज होती है, प्रभु कभी कभी हमें, जब उसने हमारे आत्मिक परिवार से मिलाना होता है ना, तो वो हमें हमारे असल परिवार से दूर करता है। वरना हम आत्मिक परिवार में कभी नहीं जुड़ेंगे। अगर हमें बहुत प्रेम मिलेगा ना अपने असली परिवार से, जिन्होंने हमें माँ बाप ने पैदा किया, बहन भाइयों से बहुत ज्यादा अगर प्रेम मिलेगा ना, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ उस तरह से ग्रो नहीं होगी। सुने चर्च मेरी बात, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे साथ निकालिए मरकस, मार्क चैप्टर 3। मरकस 3 बाब और उसकी 31, 32, 35 वर्ष पढ़ेंगे। मरकस उसका 3 अध्याय पढ़िए, 3rd चैप्टर पढ़िए जी। फिर उसकी माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा जी। और भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं। अब यीशु जो है वो प्रीच कर रहा था, उसको मैसेज मिला है कि देख तेरी माँ और तेरे जो भाई हैं वो बाहर आए हैं और वो अंदर कोई नहीं आ रहे। वो अंदर आ सकते थे, उस स्पिरिचुअलिटी में जहां यीशु था वो आ सकते थे या नहीं आ सकते थे, मुझे बताइए। लेकिन वो क्यों नहीं आए? सुने मेरी बात चर्च, खुदा किसी से बात कर रहा है। आपके अपने माँ बाप, आपके अपने बहन भाई आपको उस रूहानियत से बाहर खींचेंगे, क्योंकि वो खुद नहीं है उस रूहानियत में, तो वो आपको बाहर खींचेंगे। लेकिन सुने यीशु ने क्या कहा वहां पर? उसने उनको ये जवाब दिया, मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं? मेरी माँ और मेरे भाई कौन है? और यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको नजर आ रहा है सामने बाइबल में? बोले क्वेश्चन मार्क। आज प्रभु आपसे यह सवाल कर रहा है, तेरी माँ और तेरे भाई कौन है? अगर आपके माँ बाप, अगर आपके भाई बहन, अगर आपकी बीवी, अगर आपका हस्बैंड आपको प्रभु की हजूरी से बाहर एग्जिट करा रहे हैं ना, तो फिर आज ये सवालिया निशान है आपके लिए। या तो उनको आप प्रभु की हजूरी में ले आए और इस क्वेश्चन मार्क को हटा दें, या फिर आज प्रभु के सवाल का जवाब दें कि आपके माँ बाप हैं कौन। पैदा करने से कोई बाप नहीं बन जाता, पैदा करने से कोई मां नहीं बन जाती, पालना पड़ता है। बोले पालना पड़ता है। और जो रूहानी परिवार है ना, वो आपके साथ खड़ा रहेगा हमेशा। मेरी बात याद रखिएगा, आपका रूहानी पिता आपके साथ खड़ा रहेगा।
आपकी रूहानी माँ, रूहानी बहन भाई जो हम यहां आकर बनाते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स में हमारे साथ खड़े होते हैं। घर वालों को तो हम कई दफा बताते भी नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे हाँ। नजर करके कहा, क्या कहा? देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं। देखो, बोले देखो, मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा वो नहीं है जो बाहर है, मेरी माँ और मेरे भाई कौन है? वो हैं जो मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं और जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, रूहानी फैमिली में है मेरे। वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके भाई बहन है, वो आपका परिवार है। आगे बढ़िए जी 35। क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। आमीन। आज खुदा किसी से बात कर रहा है। बड़ा पेनफुल होता है अपनी फैमिली में से डीअटैच होना और स्पिरिचुअल फैमिली में घुसना। स्पिरिचुअल फैमिली बहुत जरूरी है अजीजों। ये हमारा आत्मिक परिवार है। ये आप लोगों के मैं चेहरे ना देखूं मैं उदास हो जाता हूं। मेरे लिए अजीजों एक हफ्ता गुजारना बहुत मुश्किल है मेरे लिए और खुदा की खादमा के लिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा बस चले कम से कम हफ्ते में 3 सर्विसेज हों, क्योंकि ये एक आत्मिक प्यार है, एक आत्मिक परिवार है और हम चाहते हैं कि हम मिलकर प्रभु के नाम को जलाल दें, प्रभु की बातें करें, उसकी सेवा करें। यही प्रभु चाहता है अजीजों। लेकिन प्रभु क्या करता है, आपको कई दफा अपने घर वालों में से निकालता है, जैसे इब्राहिम को निकाला। हालेलुया। वो जो वादा कर सकता था वो उसके बाप के घर में भी कर सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, निकल वहां से। खुदा आज अगर आपको अपने अपने घरानों से बाहर लेकर आया है तो फिर आपको स्पिरिचुअल परिवार में जुड़ने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। आज यीशु मसीह के नाम से मैं बरकत देता हूं कि आपकी एक नई एंट्री हो इस स्पिरिचुअल फैमिली में जिसका नाम है एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। क्योंकि इस फैमिली का जो हेड है ना, उसका नाम है यीशु मसीह। और यीशु कह रहा है ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई हैं। आमीन। अगर यहां पर कोई बुजुर्ग औरत बैठी हुई है तो वो यीशु की माँ है। आमीन। और आप जो यंग हैं वो आप यीशु के भाई हैं। और आगे पढ़िए जी फिर, और मेरी बहन भी हैं। तो बहनें जो बैठी हुई हैं आप यीशु की बहनें हैं। हालेलुया। तो ये खुदा आपको आज स्पिरिचुअल फैमिली में एंटर कैसे होना है, आज आपको वो सिखा रहा है। कितने लोगों से आज खुदा कलाम कर रहा है मुझे बताइए। खुदा ने आपको ये स्पिरिचुअल परिवार दिया है। ये चर्च नहीं है, ये स्पिरिचुअल फैमिली है अजीजों। जो लोग इससे दूर चले गए हैं ना, कभी उनके दिल से पूछें वो कितना याद करते हैं, पास्टर जी काश मैं वापस आ जाऊं। वो आज नहीं है, पाकिस्तान में, इंडिया में दूर चले गए और वो मिस करते हैं सारी ब्लेसिंग्स को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुने, मैंने आपको बताया है कि एग्जिट जो है ना वो हमेशा से पेनफुल रहा है, बाइबल में भी तकलीफ दे रहा है। आज आपको एक और चीज से एग्जिट करना है, चर्च, जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ती, और वो है आपका गुजरा हुआ कल। रह तो आप अपने आज में हैं, शो करते हैं यू आर वेरी स्ट्रांग, लेकिन अंदर से कमजोर हैं आप लड़ लड़के थक गए हैं। आपका गुजरा हुआ कल आपका पीछा नहीं छोड़ता, कहीं ना कहीं वो सामने आ जाता है। गुजरा हुआ कल किसी के हाथ में नहीं है। कोई गुजरे हुए कल को बदल नहीं सकता। मैं अपने गुजरे हुए कल को नहीं बदल सकता हूं, लेकिन मेरा आज अगर परमेश्वर में है तो मेरा आने वाला कल बहुत खूबसूरत है। यह बाइबल हमें बताती है अजीजों। आज आपको अपने अतीत से, अपने गुजरे हुए कल से, अपने पास से एग्जिट करने की जरूरत है। अगर आप नहीं एग्जिट करेंगे तो कभी भी प्रभु की हजूरी में एंटर नहीं हो सकते, कभी भी उस फ्यूचर में एंटर नहीं हो सकते जो प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? शैतान आपको आपके अतीत में फंसाए रखता है, वो आपको एग्जिट नहीं होने देता। आज आपको सारे बंधन तोड़ के एग्जिट करना है और परमेश्वर के उस फ्यूचर में एंटर होना है। प्रभु आपको नई नई बातें बताएगा, लेकिन आप जब आंखें बंद करते हैं आपको आपकी गुजरा हुआ कल याद आता है। उस चीज से एग्जिट कर जाएं और कभी आपने मुड़ के नहीं देखना। लूत की बीवी को क्यों वो नमक की सतून बन गई थी? क्योंकि उसने, खुदा ने कहा था पीछे मुड़ के नहीं देखना, तुम मर जाओगे। और उसने पीछे मुड़ के क्यों देखा? हम क्यों पीछे मुड़कर देखते हैं?
आज से पीछे मुड़ना बंद। हालेलुया। हम सिर्फ आगे देखेंगे, क्योंकि हमारा यीशु हमें आगे देखना सिखाता है। वो नहीं चाहता हम पीछे मुड़े। जब यीशु आपके पीछे नहीं देखता कि आपने क्या किया है, तो फिर आप खुद क्यों देखते हैं? लोगों को देखने दें, क्या फर्क पड़ता है? आमीन। आपको पता है बैप्टिज्म जो है, बपतिस्मा, वो भी एक एंटर और एग्जिट है। ऐसे ही है, आप पानी में एंटर करते हैं, जैसे ही पानी में एंटर करते हैं आपकी जो इंसानियत है वो मर जाती है, और जैसे ही आप पानी में से एग्जिट करते हैं, पानी से जैसे ही आप बाहर आते हैं, तो आप हमेशा के जीवन में एंटर हो जाते हैं। हालेलुया। कितने लोगों ने अभी बपतिस्मा लिया है अप्रैल के महीने में? हाथ उठाओ। नहीं, जो मैंने अभी दिया था अप्रैल में। वेरी गुड। तो आप लोगों को याद है, नीचे कर लो हाथ बेटा, आप लोगों को याद है ना एक्सपीरियंस पानी में कैसा था? तो आप जब पानी में गए हो, वो एक्सपीरियंस आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। उस एक्सपीरियंस ने, उस काम ने आपके जीवन को बदला है। आप एंटर किए हो, आप मरे हो, और जब आप एग्जिट किए हो पानी से बाहर, आप हमेशा के जीवन में एंटर हो गए हो। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं अक्टूबर में हम इस पूरे चर्च को बैप्टाइज करें। एक भी जिंदगी यहां ऐसी ना रहे जो इस एंटर और एग्जिट में शामिल ना हो। हालेलुया। आपको पता है जब निकोदेमस आया यीशु के पास, रात को आया। कब आया था? शर्मा बशर्मी रात को आया सी कि कोई देख ना ले। इतना बड़ा आलम फाजल, हेड ऑफ फकी फरीसी, वो छुप कर रात के अंधेरे में यीशु से मिलने आया और उसको आके पूछता है, तू इतने बड़े काम कैसे करता है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा, वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। ना उसने पहले कहा देख नहीं सकता, फिर उसने कहा एंटर भी नहीं हो सकता। ना देख सकता है और ना दाखिल हो सकता है। तो बादशाही में एंटर होना भी जरूरी है, उसके लिए पापों से एग्जिट होना पहले जरूरी है। हालेलुया। आज सारी इब्लीस की कुव्वतें और सारी मुश्किलें आपके जीवन से एग्जिट होने वाली हैं, क्योंकि यीशु मसीह एंटर होने वाला है। उसको एंटर होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हालेलुया। क्या आप रेडी हैं उसको लेने के लिए? क्योंकि यीशु तो एंटर होगा ही होगा, क्योंकि यीशु का इख्तियार है आपके ऊपर। फिर उसने क्या पुठा सवाल किया? उसने कहा, क्या कोई अपनी मां के पेट में वापस जा सकता है? मैंने वो डू नॉट एंटर दिखाया था ना आपको, वो वाली गल है। निकोदेमस इत्थे ही बड़े बैठे हैं। नहीं पास्टर जी, मैं काम कर यूरोप से, पुर्तगाल से, इधर से उधर से, क्या क्या प्लानिंग है, कभी बात तो करके देखें इन बच्चों से, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे मुल्कों के नाम लेते हैं, मुझे भी नहीं पता। प्लानिंग खत्म है। याद रखें, प्रभु की प्लानिंग सबसे ऊपर है। हालेलुया। जहां वो कह रहा है एग्जिट करो, एग्जिट करो। अगर वो आपको कह रहा है हर हफ्ते चर्च में एंटर करो, तो बराए मेहरबानी आप जरूर एंटर करें। खुदा आपके जीवन में बहुत बरकतें देगा। हालेलुया। अगर आपको बरकत मिल रही है तो यीशु के जलाल के लिए तालियां बजा दें। हालेलुया। यीशु मसीह सलीब पर उसने जान दी, वो मरा, वो कब्र में एंटर हुआ। हालेलुया। कब्र बंद हो गई। 3 दिन बाद वो कब्र में से एग्जिट किया जीवित होकर। हालेलुया। जब वो कब्र में था तो उसकी रूह आराम से नहीं बैठी, उसकी जो आत्मा थी वो आराम से नहीं बैठी। जो रूह थी वो आसमान पर एंटर कर गई, और जो उसकी जान थी उसने कहां एंट्री ली? उसकी जान पाताल में चली गई। उसने पाताल में एंट्री ले ली और वहां जाकर कैदी रूहों को अंजीर सुनाई, खुशखबरी सुनाई कि मैं हूं निजात दहिंदा, और जो जो ईमान लेकर आए उन सारी कैदी रूहों को वो अपने साथ आसमान पर ले गया। हालेलुया। खुदावन यीशु की एंट्री आपके जीवन में हमेशा की एंट्री है, हमेशा के जीवन की एंट्री है। पाप का एंड है जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है। और उसके बाद यीशु मसीह आसमान पर उसने वापस एंट्री ली है, और वो वहां से एक दिन एग्जिट करेगा और फिर से इस जमीन पर आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। क्या आप उसको वेलकम करने के लिए रेडी हैं?
क्योंकि यीशु मसीह तो वापस एंट्री लेने वाला है, आमीन। और अब उसकी एंट्री कैसे होने वाली है? बड़े जबरदस्त तरीके से, सफेद घोड़े पर आएगा वो, हालेलुया। एक बादशाह की तरह आएगा, बादशाहों की बादशाह की तरह आएगा, कई ताज होंगे उसके सर पे, क्योंकि इसी लायक है हमारा जिंदा खुदावंद, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब एक और मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं भेड़ की, तो मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 10:9, जॉन चैप्टर 10 वर्स 9, जॉन चैप्टर 10 वर्स 9, यूहन्ना 10:9 पढ़िए जी। यीशु ने क्या कहा? दरवाजा मैं हूँ। यीशु ने कहा दरवाजा, दरवाजे का क्या काम है? हाँ, वेरी गुड। क्या करता है दरवाजा? दरवाजा नहीं है तो क्या करोगे? नहीं जा सकते, दरवाजा ही नहीं है। अब ये दीवार है, अब मैं इसमें से कैसे जाऊं? नहीं जा सकता ना। लेकिन अगर मैं यहां पर एक दरवाजा लगा दूं तो कितना आसान है, दरवाजा खोला चले गए। यीशु ने कहा मैं दरवाजा हूं, हालेलुया। उसने कहा दरवाजा तो मैं हूं। वो कौन सा दरवाजा है मैं आपको बताता हूं। क्या क्या उसने? दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा। हाँ। और अंदर बाहर आया जाया करेगा। बोले अंदर बाहर, जोर से बोलिए अंदर बाहर, बोले एंटर एग्जिट, हालेलुया। अब आपको पता चला बाइबल में कितना जिक्र है इसका। यीशु कह रहा है आई एम दैट डोर, दरवाजा मैं हूं जिसके अंदर से तूने एंटर करना है और जिसके अंदर से तूने एग्जिट करना है। दिखाइए जी पिक्चर है, क्लास पिक्चर है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो कैसा दरवाजा है। थोड़ा सा जूम करेंगे जरा, ये जहां पर ये शेपर्ड बैठा हुआ है, थोड़ा सा, हाँ बस बस बस। आपको ये पिक्चर सब कुछ समझा रही है कि खुदावंद यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके गल्ला में इस तरह दरवाजा बन के बैठ जाता है। अब अगर भेड़ ने अंदर आना है और बाहर जाना है तो वो कहां से जाएगी? वो इस चरवाहे के पास से गुजरेगी। देखा जाए तो यहां पर कोई दरवाजा नहीं है, क्योंकि जो चरवाहा है एक्चुअली वही तो दरवाजा है, हालेलुया। तो यीशु मसीह तो ऐसा ही है। यीशु मसीह रोज जब आप यीशु में होते हैं, जब उसको चरवाहा मानते हैं, पिछले हफ्ते मैंने आपको मैसेज दिया था चरवाहे का, तो अगर आप यीशु की भेड़ें हैं तो फिर दरवाजा आपका सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। उसी में से आपने अंदर जाना है और उसी में से आपने बाहर आना है। अब वो वर्ष पढ़िए जी जो मैंने आपको दोबारा बताइए, यूहन्ना 10:9 के दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो, अगर कोई मेरे में से एंटर होगा फिर तो निजात पाएगा। और अंदर बाहर आया जाया करेगा, हालेलुया। अंदर बाहर आया जाया करेगा। आपका एंटर और एग्जिट यहां से होता है। जीजों सुने मेरी बात, मैं आपको एक बड़ी फतेह की बात बताने वाला हूं। यीशु मसीह ऐसा चरवाहा नहीं है कि अपनी भेड़ों को कैद कर लेता है। बहुत आसान है, इत्थे एक स्टील दा गेट ला दियो ते खत्म कहानी, भेड़ घूमेगी नहीं कभी। क्यों जी? ऐसे ही है ना। लेकिन नहीं, यीशु कहता है कि तुम अंदर भी आओ और कोई बात नहीं, बाहर भी जाओ, लेकिन यीशु इंतजार करता है कि उसकी भेड़ वापस कब आएगी, हालेलुया। यीशु चाहता है मेरे में से ही बाहर जाओ और फिर वापस अपने गल्ला में आओ। आज बहुत से लोग हैं जो अपने गल्ला से दूर हो गए हैं। बहुत सी भेड़ें ऐसी, उनके लिए दुआ करें, वो अपने गल्ला से दूर हैं। उनको पता ही नहीं दरवाजा के कंच जाके सर मार देना है। वो बाद में उनको पता लगता है वो दरवाजा नहीं था पास्टर जी। यीशु मसीह आपका दरवाजा है, हालेलुया। ये वो दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, हमेशा सारी जिंदगी आपके लिए खुला रहता है। सारे दरवाजे जब बंद हो जाएंगे ना, तो कभी इस दरवाजे को आजमा लीजिएगा, ये कभी बंद नहीं होगा आपके लिए। आपकी एंट्री हमेशा यहां पर खुली हुई है, हालेलुया, हालेलुया। और वो भेड़ों को जब एंटर और जब भेड़ें एग्जिट होती थी, जब सुबह एग्जिट हुई है तो बिल्कुल ठीक थी, साफ सुथरी थी, नहाई हुई थी, वाइट थी बिल्कुल। अब जब शाम को वापस आई है तो गंदी है भेड़। सुन रहे मेरी बात? कीचड़ में लथपथ है, उसके पास से बास आ रही है, स्मेल आ रही है। हमारी भी ये हालत है अजीजों। इसीलिए खुदा ने कहा अंदर बाहर मेरे में से होगे ते मैं तानू चेक करांगा। सवेरे तक तो ठीक थी, केड़ा सैटरडे संडे आया है कि तुमने इतने पाप किए हैं कि तुम
गंदी हो गई हो, तुम कैसी भेड़ हो। फिर खुदा आपको और कुछ नहीं करता, खुदा आपको नहलाता है, अपने खून से धोता है। नहीं तुसी बाज आंदे तादे वो जो ऊन होते हैं वही उतार देता है आपके। कई दफा ऐसे भी भेड़ के साथ होता है या नहीं होता, उसको उसके बाल को उतर देते हैं, इतने गंदे हो जाते हैं बाल कि वो उतार ही देते हैं ताकि नए बाल उगाएं और फ्रेश जीवन उसको मिल जाता है उस भेड़ को। हमारे दरवाजे जैसा कोई नहीं है, हालेलुया। यीशु जैसी फिक्र करने वाला कभी कोई ना शख्स है ना कभी होगा, हालेलुया। वो हमारा जिंदा खुदा है और वो हमें कह रहा है मेरे में से एंटर हो और मेरे में से एग्जिट हो। जब हम यीशु के वसीले दुआ करते हैं ना, खुदावन मैं आज अपने घर से निकल रही हूं, तू मेरा दरवाजा है, मैं तेरे में से होकर जाना चाहती हूँ, हालेलुया। खुदा देखिएगा, आपको संभालेगा। जब आप वापस आए या कहीं इंटरव्यू पर जाएं, जॉब पर जाएं, कंपनी में जाने से पहले छोटी दुआ कर लें। कितनी देर लगी है, चंद सेकंड की दुआ थी। यही दुआएं करते जाएं एंटर और एग्जिट करते हुए, तो वो आयत आपके जीवन में पूरी हो जाएगी कि तू अंदर आते हुए भी मुबारक होगा और तू बाहर जाते हुए भी मुबारक होगा, हालेलुया, हालेलुया। देखें, यीशु जब आपके जीवन में एंटर करता है ना, सारी मुर्दगी चली जाती है। नाइन शहर में जो बेवा थी, जब उसका बेटा मरा तो एक साइड से जनाजा फाटक में से एग्जिट हो रहा है, लिखा हुआ है बाइबल में। चले बाइबल पढ़ लेते हैं, लूका निकालिए मेरे साथ, 7वां बाब और 12वीं आयत। लूका 7:12, लूका 7:12, लूका 7:12 पढ़िए जी। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। मुर्दा को क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बाहर लिए जा रहे थे। मुर्दा वो कौन था, बेटा, उस बेवा का बेटा, यानी कि उसकी ब्लेसिंग। तो अबलीस क्या करता है, आपके जीवन में से ब्लेसिंग्स को एग्जिट कराता है। अच्छी जॉब मिली है, एग्जिट कराएगा। गाड़ी मिली है, एक्सीडेंट करा देगा, मुखालफे करा देगा। बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे को कुछ हो जाएगा, क्योंकि अबलीस को तकलीफ होती है कि तेरे जीवन में ये ब्लेसिंग कहां से एंटर हुई है, और वो हर ब्लेसिंग को एग्जिट कराने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन लांती हारा हुआ है, बोले तू हारा हुआ है, बोले हैं लांती तू हारा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह की एंट्री होने वाली है यहां पे, हाल। और यीशु सामने से वो एंटर हो रहा है और यहां से वो उस मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि यीशु उस ब्लेसिंग को बाहर जाने दे, हालेलुया। यीशु ने वहीं फाटक पे खड़े खड़े उसने क्या किया, उसने सबसे पहले उस बेवा के आंसू पोंछे, से कहा मत रो। और उसके बाद वो उस जवान के पास गया और उसने कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो उठ बैठा और बोलने लगा और उसने अपने उस बेटे को माँ के सपुर्द कर दिया। आज आपकी जो ब्लेसिंग्स एग्जिट हुई है ना, खुदा उनको वापस एंटर करने वाला है आपके जीवन में। शैतान का कोई हक नहीं है, कोई काम नहीं है आपके जीवन में से ब्लेसिंग्स को एग्जिट कराए, उसका कोई इख्तियार नहीं है। ये सारा इख्तियार मेरे यीशु का है, हालेलुया। लेकिन सवाल ये है कि यीशु एंटर हो रहा है आपके जीवन में या नहीं हो रहा, ये सवाल है। अगर यीशु वहां टाइम पर ना आता, उन्होंने उसको बाहर ले जाना था और उन्होंने दफना भी देना था। लेकिन यीशु आज इस कलाम के वसीले आपके जीवन में एंटर हो रहा है। इस लास्ट एग्जिट को मिस ना करें, हालेलुया। जिस मंजिल पे हम चल रहे हैं अजीजों, उस मंजिल की, वो मंजिल सही, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो मंजिल ठीक नहीं है। हमें वहीं जाना है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह हमें लेकर जाना चाहते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, खुदा ने हमें ये मैसेज इसलिए दिया है ताकि हम सीखें और जानें कि एग्जिट पेनफुल है, तकलीफ दे है। अभी खुदा की खादमा की एक हमने क्लिप डाली है टिकटॉक पे और उसका टाइटल है अनवांटेड पीपल। गैर जरूरी लोग आपके जीवन में, उनको भी तो एग्जिट कराना है, हालेलुया। और बहुत प्यारा उन्होंने मैसेज दिया, इसी चर्च में उन्होंने मैसेज दिया था कि यायर की जो बेटी थी, जब वो मर गई तो उन्होंने खबर दी कि अब क्यों तू तंग करता है, वो तो मर गई है। तो यीशु ने क्या कहा कि वो मरी नहीं,
सोती है। और जब वो वहां पर पहुंचा तो जो लोग रो रहे थे, जब उन्होंने यीशु की ये बात सुनी कि वो सो रही है, तो वो उन्होंने रोना धोना छोड़कर क्या करना शुरू कर दिया? हंसना शुरू कर दिया, ठट्ठों में उड़ाना शुरू कर दिया। जब ये सिचुएशन यीशु ने देखी तो मुझे बताएं यीशु ने क्या किया? कलाम में क्या लिखा हुआ है? यीशु ने क्या किया? तो आप क्यों नहीं निकालते अब तक? नहीं नहीं पास्टर जी, मैं दुआ कर रही हूं, मैं उस बंदे के लिए दुआ, मैं अपने मंगेतर के लिए दुआ कर रही हूं। दुआ ही करती रहे, फिर तू बंदे का पुत्र नहीं बनेगा। कुछ लोग हैं, सुने मेरी बात, जो नहीं बनते बंदे के पुत्र, जो अबलीस के फर्जंद हैं, खुदा उनको ठीक करेगा। आप ये ठेका छोड़ दें, आप ये कॉन्ट्रैक्ट, आप खुद ठीक हो जाओ पहले। बच्चों, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप दूसरे को ठीक मत करो, पहले खुद ठीक हो जाओ, दूसरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप किसी का बेड़ा ना उठाए, नहीं पास्टर जी वो गैर कौम से है, मैं उसको क्रिश्चियन कर लूंगी। नहीं कर सकते, मैं गारंटी देता हूं। मेरी मां 35 साल खून के आंसू रोती रही है, मेरे बाप को वो मुसलमान से क्रिश्चियन नहीं कर सकी। लेकिन मेरे बाप ने यीशु मसीह को तब कबूल किया जब उन्होंने यीशु के जलाल को देखा। वो मेरी मां के कहने से नहीं उन्होंने कबूल किया। समझ आ रही है आपको? कुड़ियों हाथ उठाओ, समझ आई है? तो जो आपके अंदर जो ये क्रिश्चियन जाग जाता है ना, पास्टर जाग जाता है, पास्टर जी मैं उसको चेंज कर लूंगी, आप नहीं कर सकते। कभी मेरी मां की गवाही सुनना, तब आपको पता लगेगा कि ये कितना, और आपके लिए भी, तुसी जा रहे हो, आपके लिए भी है बेटा, कि हमें बहुत ध्यान से इस जुए में पढ़ना है, खुदा की गाइडेंस के बगैर नहीं। तो मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूं कि अनवांटेड जो पीपल है उनको आज चलता करें अपनी जिंदगी से, क्योंकि यीशु ने भी उनको चलता किया था। हालेलुया। और फिर यीशु ने अंदर जाकर मोजज़ा किया, और यीशु ने क्या कहा था? तलीता कुमी। और यीशु ने उसको कहा कि ए लड़की उठ। अराइज का मतलब है यानी कि तलीता कुमी। तो आज आपके जीवन में मोजज़ा क्यों नहीं है? क्योंकि गलत लोग एंट्री करके बैठे हुए। आज उनको एग्जिट करा दें। वो जो इमरजेंसी एग्जिट था ना, वो फोटो ले जाके दिखाना उन्होंने कि ए दरवाजा देखो, तुसी बाहर हो मेरे जीवन तो, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यीशु मसीह चाहिए। यीशु मसीह काम नहीं कर रहा क्योंकि आप एक गलत शख्स के साथ जुड़े हुए हो। जैसे ही उन लोगों को अपने जीवन से बाहर निकालोगे, अनॉइंटिंग और ब्लेसिंग आपके जीवन में फ्लो होनी शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो आखिरी बात कह के बंद करूंगा चर्च। जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? कभी भी पासपोर्ट के ऊपर जब तक के आपके ऊपर एग्जिट की स्टैंप नहीं लगी, आप मुल्क से बाहर नहीं जाते हो। और दो ही स्टैंपें होती हैं, एंटर, बोले एंटर, और एग्जिट। अरबी में लिखा होता है खरूज और दखूल। दखूल मींस एंटर और खरूज मींस एग्जिट। तो अगर ये दो स्टैंपें नहीं है ना आपके पासपोर्ट पे, तो अगला जो मुल्क है आपको एंटर नहीं होने देगा जब तक कि आप उसको एग्जिट की स्टैंप नहीं दिखाओगे। और आपको अगला जो जहाज पे नहीं चढ़ने देंगे जब तक कि आप उनको एग्जिट की स्टैंप नहीं दिखाओगे कि मैं एग्जिट होकर पीछे से क्लियर करता आया हूं। आज खुदा आपको क्या सिखा रहा है चीजों? ये सब बाइबल के असूल हैं जो आज दुनिया जिनको फॉलो कर रही है, हमने फॉलो करना छोड़ दिया है। आज खुदा ये लास्ट एग्जिट आपको दे रहा है, अपनी एंट्री को ठीक कर लें यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपके एंटर और एग्जिट में आज बरकत देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह को एंटर होने दें अपने जीवन में। जब यीशु मसीह वहां पर गया उस जगह पर गरासीनियों के इलाके में, तो वो जो लश्कर उस शख्स के अंदर एंटर करके बैठा हुआ था, वो यीशु मसीह को देखकर कब्रों से एग्जिट करके बाहर आया और उसने कहा, ए खुदा ताला के बेटे, तुझे मुझसे क्या काम? मुझे अजाब में ना डाल। हालेलुया। उसको पता था कि खुदावन यीशु मसीह यहां पर आ चुका है, मेरा तो एग्जिट होना
लाजम है। आज अबलीस को मालूम है कि वो आपके जीवन से एग्जिट होना उसका लाजम है। अबलीस का हमेशा के लिए एग्जिट है आपके जीवन में से। मुझे बताएं, वो बंदा आजाद हुआ था या नहीं हुआ था? वो आजाद हो गया और फिर खुदावंद यसु मसीह के पीछे चलना शुरू हो गया, खुदावंद यसु मसीह की खिदमत करना शुरू हो गया। हालेलुया। आज खुदावंद आपके अंदर से सारी प्रॉब्लम्स को एग्जिट करने वाला है और आपके माइंड को क्लियर करने वाला है, ताकि आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर एंटर होने दें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हुए, मैं चाहता हूं चंद लम्हे हम दुआ में गुजारें। हालेलुया। आइए चर्च दुआ करेंगे। हालेलुया। मैं चाहूंगा वर्शिप टीम से कि वो एक गीत गाएंगे, हालात बदल जाते हैं। आमीन। यीशु मेरे, यीशु की एंट्री से क्या होता है? हालात बदल जाते हैं। और आज भी हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि कोई एंट्री लेने वाला है और वो शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह यीशु अल मसीह नासरी है। हालेलुया। मैं वर्शिप टीम से चाहूंगा कि वो आएंगे और हम यहाँ पर एक सॉन्ग गाएंगे और हम इसमें दुआ करेंगे। और मैं आप सबसे चाहूंगा कि खुल के ये गीत गाएं। इस गीत के दौरान बंधन टूटने वाले हैं, इस गीत के दौरान जकड़े हुए आजाद होंगे, इस गीत के दौरान जो बंद दरवाजे, बंद एग्जिट वो दिखाए थे ना आपको, वो खुलने वाले हैं, रास्ता बनने वाला है। हालेलुया। सुने, एक आखिरी बात मैं आपको बताने वाला हूं। जब ट्रैफिक जैम होती है तो कोई इधर उधर नहीं जा सकता, आपको वहीं खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन जब पीछे से एम्बुलेंस आती है तो एम्बुलेंस को खड़ा नहीं रहना पड़ता, एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया जाता है। खुदावन यीशु मसीह इसी तरह ही आपके जीवन में आएगा और आपके लिए रास्ता बनाता जाएगा। हालेलुया। और अगर आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते तो आपको पता है ना आपके साथ क्या होता है? आपको फाइन हो सकता है। तो कोई दुनिया की ताकत आपके रास्ते को रोक नहीं सकती जब यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालात बदल जाते हैं, तालियों के साथ। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से,
दुआ करें चर्च, अपने लबों को खोलें, खुदावन यीशु मसीह की एंट्री मांग लें अपने जीवन में। उसकी एंट्री इब्लीस का एग्जिट है हमेशा हमेशा के लिए। खुदा का रूह मुझे दिखा रहा है कि आज आपके जीवन में से पाप एग्जिट हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, पूरी आंखें जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज खुदावन ने उन रास्तों को खोल दिया है जो रास्ते इब्लीस ने बंद किए हुए थे।
खुदावन ने उन एग्जिट्स को क्लियर कर दिया है यीशु मसीह के नाम से। बहरे कुलजम को लाल सागर को 2 हिस्से कर दिया है। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती खुदावन में बढ़ने से। खुदावन यीशु मसीह की हुजूरी यहाँ पर मौजूद है। यीशु का आपके जीवन में आना ब्लेसिंग्स का आना है। सारी बीमारियां एग्जिट हो यीशु मसीह के नाम से। बेरोजगारी एग्जिट हो यीशु मसीह के नाम से। जॉब का ना मिलना एग्जिट हो यीशु मसीह के नाम से। वीजों की जो डिले है, वीजों की अप्रूवल नहीं हो रही, ये सारी प्रॉब्लम्स एग्जिट हो यीशु मसीह के नाम से। कोई बुरी आदत है, गंदी आदत है, शराब नोशी है, सिगरेट नोशी है, यीशु के नाम से एग्जिट हो। आपके जीवन में से एग्जिट हो। ये सारी चीजें, सारी बीमारियां एग्जिट हो जाएं यीशु मसीह के नाम, क्योंकि बादशाहों का बादशाह आपके जीवन में एंटर कर चुका है। हालेलुया। यीशु की एंट्री गवाहियों की एंट्री है। हालेलुया। यीशु की एंट्री मोजात की एंट्री है। यीशु की एंट्री खुद का ऐलान है। हालेलुया। यीशु को आपके जीवन में एंटर होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर यीशु को कोई आपके जीवन में एंटर होने से रोक सकता है तो वो आप खुद हो। और मेरा ईमान है आज हम सब ने यीशु को खुले दिल से अपने जीवन में एंटर कर लिया है। हालेलुया। प्रभु जी खुदावन, हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदाया। खुदावन ये कलाम जो तूने हमें दिया है खुदावन, हम अंदर आते हुए भी मुबारक हैं, हम बाहर जाते हुए भी मुबारक हैं। प्रभु जी हमारा ये अंदर आना बाहर जाना सिर्फ तेरे वसीले हो, क्योंकि तू ही वो दरवाजा है खुदाया। खुदावन तू ही वो दरवाजा है जिसके वसीले हम बाप तक जा सकते हैं। कोई और दूसरा दरवाजा नहीं है। देयर इज नो अदर डोर, देयर इज नो सेकंड डोर, देयर इज ओनली वन डोर, और वो दरवाजे का नाम यीशु मसीह है। ये वो दरवाजा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। ये वो दरवाजा है जिसमें कोई कुंडी, कोई ताला नहीं है। ये यीशु है। हालेलुया। ये कोई पास्टर नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है, ये दुनिया की सोच नहीं है। खुदावन वो दरवाजा है। यीशु कहते हैं मेरे में से अंदर बाहर हो, मैं तुम्हें अंदर आते बाहर चेक करूंगा, देखूंगा तुम्हारे जो गम हैं, तुम्हारी जो तकलीफें हैं, वो यीशु देख लेगा जब आप उसमें से गुजरेंगे। हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं चर्च, हमने उस दरवाजे में से गुजरना छोड़ दिया। हमने उस दरवाजे में से गुजरना छोड़ दिया। आज यीशु ने हमें याद कराया है कि दरवाजा मैं हूं। अगर तूने एंटर एग्जिट होना है, इट इज ओनली थ्रू जीसस। देयर इज नो अदर वे। बोले देयर इज नो अदर वे। कोई ना कोई दूसरा रास्ता है और ना ही कोई दूसरा दरवाजा है। दरवाजा एक ही और वो यीशु मसीह है। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं प्रभु जी चर्च के लिए, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट कलीसिया के लिए। खुदावन इस चर्च का एक एक मेंबर ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावन इनकी नस्लों को बरकत देता हूं मैं यीशु मसीह के नाम। खुदावन ये जिस चीज को हाथ लगाएं उस काम में बरकत चाहता हूं खुदाया। खुदावन ये इसी तरह ये रूह और आग और सच्चाई से तेरे साथ चलते रहे खुदाया। और खुदावन जी तेरी ब्लेसिंग्स इनके जीवन में हमेशा एंट्री करती रहे। हालेलुया। खुदावन एक और चीज मुझे बता रहा है, मुझे नहीं पता किसके लिए ये कलाम है, लेकिन खुदावन मुझे बता रहा है कि खुदा आपकी एंट्री के वसीले बहुत से काम करने वाला है लोगों के जीवन में। खुदा आपको एंटर करने वाला है दूसरों के जीवन में, और आपके वसीले यीशु को एंटर करेगा उनके जीवन में। खुदा किसी को इस्तेमाल करने वाला है बहुत बड़े तरीके से। हालेलुया। आपके वसीले जिंदगियों को बदलेगा। आप यीशु की एंट्री कराने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया। ओ सारी बदरूहें आज एग्जिट हो यीशु के नाम से। बीमारियां, दुख, डिप्रेशन, पैसे की तंगी, बुरी खबरें एग्जिट हो यीशु के नाम से। नेवर कम बैक। ओ खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं प्रभु जी। सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं प्रभु जी। एक एक शख्स जो यहाँ पर है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनके लिए बरकत को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से खुदाया। उनके जीवन में ढेरों गवाहियां खुदावन तू लेकर आना। और खुदावन जी हम हमेशा तुझी में एंटर हों और हमेशा तुझी में एग्जिट हों और हमेशा मुबारक ठहरें। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं और सब बोलेंगे यीशु के जलाल के लिए और उसके कलाम के लिए जोरदार तालियां मार दें।
खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।